हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड, वी लर्न टू लीड। मेरा नाम है विकास और आज का सेशन बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम कुछ डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जनवरी की न्यूज़ और या करंट अफेयर्स डिस्कस करने वाले हैं। बहुत अच्छा और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल सेशन रहने वाला है। आपको बिल्कुल वन लाइनर नोट्स मिलने वाले हैं, तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा। और एंड में हम जो भी इस वीडियो में पढ़ाएंगे उस पूरी वीडियो का फिर से एक बार रिवीजन कराएंगे एंड में, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और पेन पेपर आज की वीडियो में तो जरूर साथ में लेके बैठेगा, क्योंकि नोट डाउन जब आप वीडियो स्टार्ट करेंगे आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि कितनी अच्छी और कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको हर पॉइंट के साथ प्रोवाइड की जाएगी। सो आइए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारी एक ऐप है कैरियर्स क्लाउड के नाम से, जो आप प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, आपके पास ऐसा पेज खुलेगा एक। उस पर आपको जाके अपनी गूगल आईडी से आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद ही जैसे ही आप लॉगिन करके अपनी एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो आपको एक विंडो ऐसी दिख जाएगी। इस विंडो में आपको देखेंगे तो आपको करंट अफेयर्स का एक सेक्शन दिखेगा। यहाँ पे आपको करंट अफेयर, इस पर क्लिक करते ही आप हमारे करंट अफेयर के सेक्शन में आ जाएंगे। हमारा करंट अफेयर का जो सेक्शन है, जो हम आपको कोर्स प्रोवाइड करते हैं एप्लीकेशन में, बहुत अच्छा कोर्स है। आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। मैं आपको बता देता हूँ, ये कोर्स ऐसा है कि आपको कम से कम एक ही क्वेश्चन आप कम से कम 4 से 5 बार रिवाइज करेंगे। इतना हेल्पफुल रहने वाला है आपके लिए। देखते हैं हम आपको क्या प्रोवाइड करते हैं। हम आपको करंट अफेयर्स हिंदी में प्रोवाइड कर रहे हैं और हिंदी के साथ साथ हम इंग्लिश में भी प्रोवाइड करते हैं। जो कंटेंट होता है वो भी हिंदी में लिखा होता है। पहली चीज़, हम आपको डेली करंट अफेयर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। डेली पीडीएफ मिलेगी आपको, डेली आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में मिलेगा। ठीक है, आपको डेली के 20 क्वेश्चन मिलेंगे जिसको पढ़ के आप जिसकी अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और ये बहुत हेल्पफुल होता है रिवीजन में। क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे आपको करंट अफेयर्स फॉर्मेट, क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में। फिर ऐसे ही आपको वीकली मिलेगा, जो आपके पूरे वीक के क्वेश्चंस, आप डेली क्वेश्चंस आपको पीडीएफ मिलेगी। उनमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उनका आपका एक तो क्विज हुआ करेगा हर वीक। 50 क्वेश्चन का क्विज बहुत होता है। आपको 50 क्वेश्चन वीक के मतलब सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गए। उसके साथ साथ क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में आपको हिंदी की ई बुक प्रोवाइड होगी, जिसमें आपको सारे पैराग्राफ वाइज या फिर एक क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में आपको सारे वीक के करंट अफेयर्स मिलेंगे। ऐसे ही फिर तीसरा हम आपको प्रोवाइड करेंगे मंथली पीडीएफ। पीडीएफ आपकी हिंदी में ही होगी। आपको टॉप 100 क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे। ठीक है, जो पूरे महीने के 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी, उसमें मिलेंगे। वो आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में भी प्रोवाइड होंगे। तो आप देख रहे हैं हम आपको कितनी अच्छी चीज़, और ये आपका पूरा 1 साल का कोर्स होता है। आपको 2 कोर्स के ऑप्शन मिलेंगे, एक तो होगा फॉर 1 ईयर, एक होगा फॉर 2 ईयर। अगर आप न्यू एस्पिरेंट हैं, आपको मतलब अभी आपने प्रिपरेशन जस्ट स्टार्ट की है, तो आई विल सजेस्ट आप 2 साल का कोर्स परचेज करें। बट आप एक रेगुलर एस्पिरेंट है और पढ़ रहे हैं तो आप 1 साल का कोर्स भी परचेज कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट थिंग इसकी बात यह है कि हम आपको अलग बैंकिंग अवेयरनेस के भी क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं। बैंक से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चंस होंगे सब इसमें हम अपना कोर्स में कवर कर देते हैं। बहुत अच्छा कंटेंट होता है, कंटेंट में आपको कोई शिकायत नहीं होगी, एंड डेली अपडेट होता है। आपको डेली पीडीएफ मिलेंगी, उसकी भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे तो हम वेरियस एग्जाम्स की पीडीएफ भी प्रोवाइड करती हैं, जो आपको आगे क्वेश्चंस, आप आगे पेपर सॉल्व करने में बहुत हेल्प मिलेगी। अब कुछ क्वेश्चंस होते हैं जैसे कि कई सारे इंपॉर्टेंट डेज हो गए महीने के, फिर बुक्स और ऑथर्स, कौन सी बुक रिलीज हुई है, कौन सी ऑथर ने क्या बुक अभी पब्लिश की है, फिर उसके बाद इंडेक्सेस हो गए, रिपोर्ट्स हो गई। ठीक है, फिर कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया है या कोई योजना आई है, तो ये काफ़ी सारे टॉपिक्स होते हैं। तो ये टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी हम आपको 20 टाइप के पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं, जिसमें 20 अलग अलग टॉपिक्स होते हैं, और ये आपको हर महीने अपडेट होती रहती हैं ये चीज़। तो सोचिए आपको कितना अच्छा पैकेज मिल रहा है, कितना अच्छा कोर्स मिल रहा है। ठीक है, इसके अलावा देखो कितनी सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं हम आपको। इसके अलावा स्टेट करंट अफेयर्स, हर स्टेट के करंट अफेयर्स भी आपको इंडिविजुअली प्रोवाइड होते हैं इसके साथ। ठीक है, तो देखिए हम आपके लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ सब्सक्राइब बटन दबाना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। इसके अलावा आपको कोर्स का तो मैंने बता दिया कि कोर्स परचेज करना है, क्या कोर्स होगा। अब आपके लिए एक बहुत हेल्पफुल चीज़,
जैसे ही आप कोर्स को परचेज करते हैं एंड आप चेकआउट करने वाले होते हैं ना, तो आप विकास 10 प्रोमो कोड यूज़ कीजिए। विकास 10 यूज़ करते ही जैसे आप प्रोमो कोड में डालेंगे ना, तो आपको सीधा 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। एक्स्ट्रा 10%, वहाँ पे जो डिस्काउंट होगा वो अलग होगा, लेकिन उसके अलावा आपको टोटल 10% आपकी जो फाइनल वैल्यू होगी ना, उस पर डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो सीधा आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा हमारा कोड यूज़ करते ही। चलो अपनी वीडियो फिर स्टार्ट करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, अपनी मिलिट्री एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली हम मिलिट्री एक्सरसाइज देखेंगे सी विजिल। ऑलराइट, सी विजिल किसने ऑर्गेनाइज कराई ये पद देखते हैं। पहले ये कराई थी इंडियन नेवी द्वारा। इंडियन नेवी ऑर्गेनाइज कराती है सी विजिल को। इस साल हमने 2021 में इसका सेकेंड एडिशन देखा। ठीक है, द सेकेंड एडिशन ऑफ द बाइनियल पैन इंडिया लार्जेस्ट कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज सी विजिल, ये आपकी लार्जेस्ट कोस्टल एक्सरसाइज होती है पर एक चीज। ठीक है, फिर इसके अलावा याद रखिए इट वाज कंडक्टेड अलोंग द एंटायर कोस्टल लाइन, जो कि 7516 किलोमीटर लंबी हमारी कोस्ट लाइन है पूरी, उस पर हमने ये एक्सरसाइज हुई थी। और हमारा जो इकोनॉमिक जोन ऑफ इंडिया है उसमें देखिए, हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ऑफ इंडिया, उसमें हमने ये एक्सरसाइज देखी। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में। ठीक है, तो सी विजिल इंडियन नेवी ऑर्गेनाइज कराती है, सेकेंड एडिशन हुई थी, लार्जेस्ट कोस्टल एक्सरसाइज होती है सी विजिल। और हमारी ये कोस्ट लाइन जो कि 7516 किलोमीटर लंबी है, और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, यहाँ पे हमने इसको ऑर्गेनाइज करते हुए देखा। चलिए ठीक है, इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दिस नेवी कराता कौन कौन है, मतलब इसमें पार्ट कौन कौन लेता है। नेवी, इंडियन एयरफोर्स, आईसीजी होते हैं आपके इंडियन कोस्ट गार्ड, फिर एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। ठीक है, ये सब भी इसमें पार्ट लेते हैं, लेकिन मेनली ये जो एक्सरसाइज होती है ये मेनली आपकी इंडियन नेवी ऑर्गेनाइज कराती है। ऑलराइट, ठीक है, फिर इसके अलावा द एक्सरसाइज वॉज कंडक्टेड टू असेस द स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस ऑफ इंडियाज कोस्टल डिफेंस एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी। फिर दस एक्सरसाइज वॉज फैसिलिटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, होम अफेयर्स, शिपिंग, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, फिशरीज, कस्टम्स, मतलब इस सब में भी फैसिलिटेट किया गया। ठीक, इसकी जो पहली एडिशन था, द फर्स्ट एडिशन, ये तो हमने 2021 में सेकेंड एडिशन देखा, फर्स्ट एडिशन इसका ऑर्गेनाइज किया गया था 2019 में। ठीक है, फिर इसके अलावा एक दो चीज़ और देखते हैं इंपॉर्टेंट। हमारे सीएनएस चीफ ऑफ नेवी स्टाफ है हमारे एडमिरल करमबीर सिंह। ठीक है, ये हमारे चीफ ऑफ नेवी स्टाफ हैं, इंपॉर्टेंट। इसके अलावा जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है नेवी का, वो है न्यू दिल्ली में आपका हेडक्वार्टर है। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी डेजर्ट नाइट। डेजर्ट नाइट, ऑलराइट, डेजर्ट नाइट इस बार 2021 में देखी गई है। तो कौन ऑर्गेनाइज कराता है, ये हुई थी एक्सरसाइज आपकी इंडियन एयरफोर्स एंड फ्रेंच एयर एंड स्पेस फोर्स के बीच में। फ्रेंच एयर एंड स्पेस फोर्स के बीच में, इंडियन एयरफोर्स और फ्रेंच एयर एंड स्पेस फोर्स के बीच में। इसको याद रखने के लिए इतना ना याद रखें, आपको जो चीज़ याद रखनी है ना, डेजर्ट नाइट किन किन के बीच में होती है, इंडिया एंड फ्रांस के बीच में, ये याद रखिएगा। ठीक है, इंडिया और फ्रांस के बीच में हमारी डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज देखी गई थी। ठीक, फिर पार्टिसिपेटेड इन द फर्स्ट एडिशन ऑफ बायलैटरल एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट 21, ये आपको याद रखना है कि ये फर्स्ट एडिशन हुआ है इस बार। ठीक है, फर्स्ट एडिशन सेलिब्रेट किया गया था, मतलब फर्स्ट एडिशन की एक्सरसाइज ये हेल्ड कराई गई थी इंडिया और फ्रांस के बीच। फिर इसको हम ये भी लिख सकते हैं एक्सरसाइज DK21। DK21, यहाँ पे 21 का मतलब होता है कि किस ईयर में, जैसे 2021 में हुई तो ये 21 में। ठीक है, फिर याद रखना ये हुई कहाँ पर थी, ये हुई थी जोधपुर में। ये आपकी जोधपुर में कराई गई थी, जोधपुर के जो एयरफोर्स स्टेशन है वहां पर, एयरफोर्स स्टेशन में जोधपुर के। ऑलराइट, 5 दिन लंबी चली थी एक्सरसाइज, और द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड एक्सरसाइज इन्वॉल्व द पार्टिसिपेशन ऑफ राफेल फाइटर जेट्स।
राफेल फाइटर जेट्स का जो यूज़ हुआ था ना यहाँ पे, इस वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, राफेल का यूज़ करा, क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जा सकता है आपका कि राफेल फाइटर जेट का किस मिलिट्री एक्सरसाइज में यूज़ हुआ। ये हुआ आपका राफेल फाइटर जेट्स का डेजर्ट नाइट में आपका यूज़ करा गया। ऑलराइट, और फ्रांस से लिए गए हैं तो ये आपका फ्रांस में भी यूज़ हुआ, और इंडिया दोनों ने अपने दोनों राफेल जेट्स लाए और दोनों का यूज़ किया गया, एक्सरसाइज ट्रेनिंग करी। ऑलराइट, चलिए इसके अलावा देखते हैं कि मिशन अंडरटेकन ड्यूरिंग दिस एक्सरसाइज वाज लार्ज फोर्स एनफोर्समेंट। फिर द एक्सरसाइज वर कंडक्टेड इन रियलिस्टिक सेटिंग्स टू एनहेंस द ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज एंड इंट्रोपरेबिलिटी बिटवीन द टू साइड्स, sharing the best practices development and operational concept between the two sides, focusing the effective combat employment of Rafale jets। मतलब Rafale jets का यूज हो सके और अच्छे से दोनों देशों में मिलिट्री के बीच में और अच्छा कॉपरेशन हो सके। ठीक है, फिर इंडिया एंड फ्रांस ऑल्सो जॉइंटली सेट अप कंडक्ट द वॉर गेम्स कंडेम्ड एक्सरसाइज स्काईरॉस इन जनवरी एट जोधपुर। इंपॉर्टेंट चीज ये भी है क्या कि वॉर गेम्स कराए थे इन दोनों ने मिलकर, वॉर गेम्स बाय द नेम स्काईरॉस। ऑलराइट, वॉर गेम्स बाय द नेम स्काईरॉस हुए थे कहां पर, जोधपुर में ही। ठीक है, वॉर गेम्स किसने कराए, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वॉर गेम्स बाय द नेम स्काईरॉस, या सीधा आपको स्काईरॉस ही दे देंगे तो और पूछ लेंगे कि किन के बीच हुए थे या किन्होंने कंडक्ट कराए थे। इंडिया एंड फ्रांस का जॉइंट सेटअप था वॉर गेम्स का बाय द नेम स्काईरॉस, और कहां पे, जोधपुर में ही। ठीक है, Skyros was a war game which will involve Rafale fighter jets from both the countries. It will be the first major war game of IAF involving the participation of IAF. ठीक है, चलो ये चीज़ हो गई। इसके अलावा जो चीज़ याद रखना कि इंडिया और फ्रांस के बीच में दो तीन मिलिट्री एक्सरसाइज और होती हैं, वो भी याद रखना। कौन कौन सी, पहली होती है वरुणा, फिर गरुड़ा और शक्ति। ये आपकी तीनों फ्रांस और इंडिया के बीच में होती हैं। ठीक है, फिर जो वरुणा होती है ये आपकी नेवल होती है, गरुड़ा आपकी एयरफोर्स की होती है, और जो शक्ति होती है ये आपकी आर्मी की मिलिट्री एक्सरसाइज होती है। ऑलराइट, तो एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं। डेजर्ट नाइट हुई थी आपकी एक्सरसाइज इंडियन एयरफोर्स और फ्रांस एयर एंड स्पेस फोर्स के बीच में, मेन याद रखना आपको इंडिया एंड फ्रांस के बीच में। इस बार इसकी फर्स्ट एडिशन हुआ था। इसको DK-21 इसलिए लिख देते हैं क्योंकि 2021 में हुई थी, और डेजर्ट नाइट ये आपकी जोधपुर में कराई गई थी, एंड जोधपुर के एयरफोर्स स्टेशन पे ये एक्सरसाइज हुई है। इसमें दोनों कंट्रीज़ के राफेल फाइटर जेट्स यूज़ होंगे, और इंडिया और फ्रांस ने मिलके वॉर गेम्स यूज कराए थे बाय द नेम स्काईरोस, जोधपुर में ही, जहाँ पे दोनों अपने राफेल फाइटर जेट्स का यूज़ करेंगे। फिर इंडिया और फ्रांस के बीच में वरुणा जो कि नेवल एक्सरसाइज है, गरुड़ा जो एयरफोर्स की, और शक्ति जो कि आर्मी की है। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट मिलिट्री एक्सरसाइज की तरफ। नेक्स्ट भी इस वीडियो में मैं आपको जो जो एक्सरसाइज करा रहा हूँ ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करके चलिएगा, सारी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड जो क्वेश्चंस और जो वन लाइनर क्वेश्चन मैं आपको साइड बाय साइड लिखवा रहा हूँ नोट फॉर्मेट में, उनको नोट करके जरूर चलिएगा। अगली एक्सरसाइज हम देखेंगे एम्फेक्स, AMPHEX। एम्फेक्स एक ट्राइलेटरल एक्सरसाइज थी या ट्राई सर्विस एक्सरसाइज कह सकते हो, कि जिसमें आर्मी ने, नेवी ने और एयरफोर्स ने, तीनों ने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, ये कराई कई किसने थी, ये कराई थी इंडियन नेवी ने। ठीक है, मेनली फोकस था इंडियन नेवी का। इंडियन नेवी कंडक्ट्स एम्फेक्स एक्सरसाइज अलॉन्ग विद आर्मी एंड नेवी, इन दोनों के साथ मिलकर इंडियन नेवी ने ये एक्सरसाइज कराई थी। ठीक है, कराई कहाँ पे थी, ये थी अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स में कराई थी। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पे ये एक्सरसाइज आपकी हुई थी, आपको याद रखना है। फिर इसके बाद डिफेंस एक्सरसाइज कवच फॉर डिफेंस ऑफ अंडमान एंड निकोबार वाज आल्सो अ पार्ट ऑफ एम्फेक्स 21। मतलब कवच जो आपकी मिलिट्री एक्सरसाइज थी जो कि अंडमान एंड निको आइलैंड पे हुई थी, वो भी आपके एम्फेक्स का ही पार्ट थी, मतलब उसमें ऐड कर दिया गया था, एम्फेक्स 21 का पार्ट थी। ऑलराइट, फिर ऑब्जेक्टिव्स क्या थे इस एक्सरसाइज के, क्या मतलब ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, मतलब रीजन क्या रहा, किस बिहाफ पे या मतलब किस रीजन की वजह से ये एक्सरसाइज कराई गई थी। टू सेव गार्ड द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ इंडियन आइलैंड्स, इंक्रीजिंग ऑपरेशनल रेडीनेस विद द फोर्सेज एंड डिमॉन्स्ट्रेटिंग एयर डोमिनेंस एंड मैरीटाइम स्किल। मतलब अपना डोमिनेंस दिखाने के लिए और अपना दिखाने के लिए कि हमारा जो
बाकी कंट्रीज हैं वो भी एक्सरसाइज कराती हैं, उनको अपनी पावर दिखाते हैं वो। तो ऐसे ही इंडिया को अपनी पावर दिखाने के लिए और अपनी जो टेरिटरी होती है उसको मार्क करके चलने का कि यहाँ पे तो हमारा ही राज है। ठीक है, जैसे नेक्स्ट है पार्टिसिपेंट्स इन एक्सरसाइज, कि किस किसने पार्टिसिपेट किया। कॉवरेट्स देखते हैं, कोवरेट्स, सबमरीन, एम्फीबियस लैंडिंग शिप, ईस्टर्न नेवल कमांड एंड एम्फीबियस ब्रिगेड ऑफ आर्मी साउदर्न कमांड, इन शिप्स में पार्ट लिया। फिर स्पेशल फोर्सेस थे, मरीन कमांडोज, पैरा कमांडोज ने भी पार्टिसिपेट किया। जैगुआर एयरक्राफ्ट, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट फ्रॉम इंडियन एयरफोर्स, ये भी आके यहाँ पे पार्टिसिपेट किया इन्होंने। फिर इसके बाद देखें सीडीएस क्या हो गया, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ये है आपके जनरल बिपिन रावत जी। सीडीएस हो गया आपका चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ये हो गए बिपिन रावत जी। ठीक है, फिर कमांडर इन चीफ ऑफ इंडियन आर्म फोर्स, मतलब जो मेन कमांडर हैं इंडियन आर्म फोर्स के वो कौन है, वो हमारे प्रेसिडेंट हैं रामनाथ कोविंद जी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, कमांडर इन चीफ ऑफ इंडियन आर्म फोर्स इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, दैट इज रामनाथ कोविंद जी। चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज हम देखेंगे, ये है हमारी स्काई रूट एरोस्पेस। स्काई रूट एरोस्पेस एंड इंडियन स्पेस स्टार्टअप। पहली चीज इंडियन स्टार्टअप लिखते हैं इसको, ये आपका क्या है, स्काई रूट एरोस्पेस इंडियन स्टार्टअप। सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड अ सॉलिड प्रोपोर्शनल रॉकेट इंजन नेम्ड कलाम 5। इन्होंने क्या टेस्ट फायर किया अभी, कलाम 5 है क्या आपका, ये एक सॉलिड प्रोपल्शन रॉकेट इंजन है। इसको क्या है, कलाम 5, ये आपका रॉकेट इंजन है। ठीक है, स्काई रूट एरोस्पेस ने रॉकेट इंजन बाय द नेम कलाम 5 लॉन्च किया। ठीक है, फ्रॉम अ प्राइवेट टेस्ट फैसिलिटी एट, कहां पे लॉन्च किया, ये एट नागपुर में लॉन्च किया। ऑलराइट, इट इज अ फर्स्ट प्राइवेट कंपनी टू सक्सेसफुली डिजाइन, डेवलप एंड टेस्ट अ फुल सॉलिड रॉकेट फ्यूल इंजन। ठीक है, फुल सॉलिड फ्यूल रॉकेट स्टेज यू कैन से। ठीक है, मतलब ये क्या बनी है, स्काई रूट फर्स्ट प्राइवेट कंपनी टू डू सो, पहली प्राइवेट कंपनी है जिसने एक रॉकेट इंजन बनाया है। ऑलराइट, जिसका नाम है कलाम 5, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करके चलिएगा। फिर इट विल नाउ बी यूज फॉर द प्रोपल्शन ऑफ द मेडन रॉकेट विक्रम 1। ये जो आपका हमने रॉकेट इंजन बनाया है ना, ये किस में यूज होगा, ये आपका विक्रम 1 में यूज होगा। मार्केट यूज्ड इन विक्रम 1। ऑलराइट, विक्रम 1 में हम इसको यूज करेंगे। ठीक, विद द हेल्प ऑफ इसरो की हेल्प से। कलाम 5 इज द वन ऑफ द 5 कलाम सीरीज ऑफ रॉकेट मोटर्स दैट द अदर 4 रॉकेट मोटर्स आर एक्सपेक्टेड टू बी टेस्टेड इन 2021। ये कलाम 5 ना 5 रॉकेट कलाम सीरीज का पार्ट है, ये पहला रॉकेट इंजन है, और जो बाकी 4 हैं वो आगे 2021 में टेस्ट की जाएंगी। ठीक है, तो कलाम 5 के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देख लें। कलाम 5 क्या है, इट इज़ अ थ्रस्ट रेंजिंग ऑफ 5 किलो न्यूटन से। अगर हम कलाम 5 की बात कर रहे हैं तो इसका जो थ्रस्ट है ना वो 5 किलो न्यूटन से लेके 1000 किलो न्यूटन तक का है। दे हैव बीन यूजिंग एडवांस कार्बन कंपोजिट स्ट्रक्चर विच इज़ 5 टाइम लाइटर देन स्टील। इसको बनाने के लिए जो हम यूज़ कर रहे हैं ना, वो कर रहे हैं कार्बन कंपोजिट स्ट्रक्चर, जो कि क्या है, 5 टाइम्स लाइटर है, 5 टाइम्स लाइटर है स्टील से। ठीक है, कार्बन कंपोजिट स्ट्रक्चर यूज किया है, इंपॉर्टेंट चीज ये भी मार्क करके चलिएगा। ठीक है, इट हैज 0 मूविंग पार्ट विच मीन्स दे आर हाईली रिलायबल। 0 मूविंग पार्ट्स मतलब मूविंग पार्ट्स इसके कोई नहीं है, तो ये हाईली रिलायबल बन जाता है कलाम 5 रॉकेट। कलाम 5 इज द स्मॉलर वर्जन ऑफ विक्रम 1 लॉन्च व्हीकल से कलाम 100। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्काई रूट एयरोस्पेस के बारे में। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। स्काई रूट एयरोस्पेस क्या है, ये एक पहली प्राइवेट कंपनी है, इंडियन स्टार्टअप कह सकते हैं, जिसने कलाम 5 रॉकेट इंजन को सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड किया है। ठीक, कलाम 5 रॉकेट इंजन हमारा विक्रम 1 में यूज़ किया जाएगा। इसमें कार्बन कंपोजिट स्ट्रक्चर यूज़ किया गया है जो कि 5 टाइम लाइटर है स्टील से,
और इसका जो थ्रस्ट पैदा करेगा ये रॉकेट वो 5 किलो न्यूटन से लेके 1000 किलो न्यूटन तक का होगा और इसमें 0 मूविंग पार्ट्स हैं आपके कलाम 5 में। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे हॉल के बारे में। हॉल क्या है आपका? HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ठीक है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने अभी क्या किया? सक्सेसफुली टेस्ट फायर स्मार्ट एंटी फील्ड वेपन, ठीक है। इन्होंने क्या टेस्ट किया? टेस्ट फायर द इंडिजीनियस स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन, इसको हम क्या भी बोलते हैं? 100। हिंदुस्तान, क्वेश्चन पूछा जाएगा 100 दे देंगे। स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन किसने सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया है? ये आपका हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने टेस्ट फायर किया। फिर पूछा जा सकता है इसमें एयरक्राफ्ट कौन सा यूज किया गया टेस्ट फायर करने के लिए? जो एयरक्राफ्ट यूज किया गया ना वो है हॉक आई। हॉक आई, इसमें आप देख सकते हैं पिक्चर में, यही हमारा टेस्ट एयरक्राफ्ट यूज किया गया था, हॉक आई, टू टेस्ट फायर द 100, दैट इज स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन, ठीक है। कहाँ टेस्ट फायर किया गया था? क्लोज टू द कोस्ट ऑफ ओडिशा, ओडिशा के यहाँ पे। ऑलराइट, इट इज द फर्स्ट स्मार्ट वेपन टू बी फायर्ड फ्रॉम एन इंडियन हॉकाई, ठीक है। पहला स्मार्ट वेपन है कि जो हम इंडियन हॉकाई MK132 से हमने इसको सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया गया। फिर इट हैज़ बिन डेवलप्ड बाय रिसर्च सेंटर इमरैट, इसको बनाया किसने है? वो बनाया गया है बाय RCI। RCI है आपका रिसर्च सेंटर इमारत, ठीक है। ये है क्या? ये है हैदराबाद ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन अंडर हॉल्स हॉकाई प्रोग्राम, ठीक है। ये हैदराबाद का रिसर्च सेंटर इमराइट है DRDO के अंडर में। ऑलराइट, फिर अगर हम 100 की बात करें, 100 क्या है आपका? 100 इज अ प्रिसीजन स्ट्राइक वेपन, 125 kg कैटेगरी में आता है। इसकी रेंज 100 किलोमीटर है एंड कैन बी यूज टू अटैक एनिमीज असेस्ड लाइक रेडार्स, बंकर्स, टैक्सी ट्रैक्स एंड रनअवेज। ऑलराइट, 100 क्या है? लाइट वेट वेपन है। 100 आपका लाइट वेट वेपन है, ठीक है। और वेपन हैज बीन टेस्ट फायर्ड फ्रॉम इंडियन एयरफोर्स जैगुआर एयरक्राफ्ट। ऑलराइट, जैगुआर एयरक्राफ्ट से इसको पहले भी टेस्ट फायर करा जा चुका है। फिर अगर हम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की बात करें, इनके चेयरमैन का नाम क्या है? इनके चेयरमैन का नाम है R माधवन और इनके जो हेडक्वार्टर आ जाता है वो है बेंगलोर में, ठीक है। बेंगलुरु में इनका हेडक्वार्टर है। चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन बनाया है, वो टेस्ट फायर किया, हॉकाई से करा, ओडिशा की कोस्ट के पास में करा, बनाया गया है रिसर्च सेंटर इमारत से जो कि DRDO की ब्रांच है, DRDO की ब्रांच है। लाइट वेट वेपन है, चेयरमैन है R माधवम और हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। चलिए नेक्स्ट है आपका, हम बात करेंगे आकाश NG मिसाइल की। आकाश NG मिसाइल, ठीक है। आकाश NG मिसाइल किसने टेस्ट फायर किया? इस मिसाइल को किसने सक्सेसफुली टेस्ट किया? कि इनको टेस्ट करने वाले थे DRDO ने सक्सेसफुली कंडक्ट किया द मेडन लॉन्च ऑफ आकाश NG न्यू जनरेशन सरफेस टू एयर मिसाइल। तो आपकी आकाश NG क्या है? सरफेस टू एयर मिसाइल, सरफेस से एयर हवा में वॉर करेगी, ठीक है। आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये है आपकी आकाश, तो ये क्या है? सरफेस टू एयर मिसाइल, ठीक है। फिर अलॉन्ग विद द भारत डायनेमिक्स लिमिटेड एंड भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इसमें हेल्प किस दो कंपनीज ने हेल्प की DRDO के साथ? वो थी आपकी भारत डायनेमिक्स लिमिटेड एंड भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इन दोनों ने हेल्प करी। रेंज क्या है इसकी? 30 किलोमीटर रेंज है आपकी आकाश NG मिसाइल की, ठीक है। चलिए फिर बात करते हैं डेवलप्ड बाय, हमने अभी देखा DRDO ने डेवलप किया और इसको भी DRDO के में ही इसने RCI, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा था, RCI आपका रिसर्च सेंटर इमारत, उसके द्वारा डेवलप की गई है। 96% इंडिजीनियस कंटेंट है इसमें और जो ऑब्जेक्टिव रहा था वो था द मिसाइल हैज़ बीन डेवलप्ड फॉर द इंडियन एयरफोर्स यूज विद एन एम ऑफ
इंटरसेप्टिंग हाई मैन्यूवरिंग लो रेडार क्रॉस सेक्शन एयर थ्रेट्स। मतलब जो कुछ जैसे कोई एयरक्राफ्ट आया या कोई ड्रोन आया आपके एरिया में, लेकिन वो रडार के अंडर नहीं आया, रडार से बच गया, तो उनको अटैक करने के लिए हमारा ये मिसाइल काम करेगा। ठीक है। फिर इंटीग्रेटेड वेपन सिस्टम डिजाइन सेंटर लॉन्च्ड इन हैदराबाद तेलंगाना। ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि एक इंटीग्रेटेड वेपन सिस्टम डिजाइन सेंटर, इंटीग्रेटेड वेपन सिस्टम डिजाइन सेंटर लॉन्च किया गया है। कहां पर? हैदराबाद में, हैदराबाद के तेलंगाना में। ठीक है, हैदराबाद में, आप तेलंगाना में ये आपका लॉन्च किया गया है इंटीग्रेटेड वेपन सिस्टम डिजाइन। ठीक है, चलिए ये क्या है फिर? द सेंटर वुड एनहेंस द कैपेबिलिटी इन डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम फॉर सरफेस टू एयर मिसाइल्स एंड ब्लास्टिक डिफेंस सिस्टम्स। Vice President inaugurated the Integrated Weapons System Design Center at DRDO's APJ Abdul Kalam Missile Complex in हैदराबाद तेलंगाना। यहाँ पे इनका इनॉग्रेशन देखा गया है। ठीक है, फिर अबाउट DRDO की बात करें, हेडक्वार्टर DRDO का हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में है। एंड जो चेयरमैन आपके हैं GS रेड्डी जी, डॉक्टर GS रेड्डी, जी सतीश रेड्डी जी। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट है आपका सहयोग, SAHAK NG। ठीक है, DRDO and Indian Navy successfully conducted the maiden trial of Sahayak NG, which is India's first indigenously developed air droppable container। Sahayak NG क्या है? ये एयर ड्रॉपेबल कंटेनर। ठीक है, किसने बनाया? DRDO ने एंड इंडियन नेवी ने। ठीक, इन्होंने सक्सेसफुली टेस्ट किया मेडन ट्रायल ऑफ सहायक NG, एक एयर ड्रॉपेबल कंटेनर है। ठीक, इट वॉज ड्रॉप्ड फ्रॉम IL-38SD एयरक्राफ्ट। किस एयरक्राफ्ट से इसको ड्रॉप किया गया था? ड्रॉप किया गया था IL-38SD एयरक्राफ्ट से। ठीक है, फिर कहां पे ड्रॉप किया गया था? कोस्ट ऑफ गोवा के कोस्ट पर इसको ड्रॉप किया गया था। जैसे आप ये देख रखे हैं, सहायक NG सप्लाईज देने के लिए है ये बेसिकली आपका। ठीक है, वेरी गुड। चलो अगला देखते हैं। DRDO लैबोरेटरीज, नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजीज लैबोरेटरी विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश एंड एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट आगरा, प्राइवेट कंपनी एवेंटल ऑल्सो इन्वॉल्व इन द प्रोजेक्ट फॉर ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम्स। ठीक है, GPS बनाने में हमारा नेवल साइंस, आपका ARDE, फिर आपका प्राइवेट कंपनी एवेंटल आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द प्रोजेक्ट फॉर GPS। इन्होंने आपकी सहायक तो बनाया है, लेकिन इसके अलावा GPS जो आपका ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है, जो सैटेलाइट से, जैसे आप मैप देखते हैं अपने फ़ोन में, तो वो GPS के थ्रू ही देख पाते हैं। आपको एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन आप अपने मैप में डाल देते हैं, आपको डायरेक्शन चाहिए, तो वो आप किस तरीके से देख पाते हैं? वो आप GPS के थ्रू ही देख पाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सहायक NG विल रिड्यूस द रिक्वायरमेंट ऑफ शिप्स टू कम क्लोज टू द कोस्ट फॉर कलेक्टिंग स्पेयर एंड स्टोर्स। जैसे मैंने आपको बताया, गोवा की कोस्ट पर ये कंटेनर को ड्रॉप किया गया। तो ये एयर ड्रॉपेबल कंटेनर का काम क्या है कि जैसे मान लो सप्लाईज देनी है आपको कहीं, जिसको एग्जाम्पल को ऐसे समझिए, जब भी रिपब्लिक डे परेड में दिखाते हैं कि एयरक्राफ्ट ने हवा में ही रिफ्यूल कर लिया। वो हवा में रिफ्यूल करने का रीज़न क्या होता है कि एयरक्राफ्ट को मान लो कहीं वॉर हो गई कहीं पर, या फिर हमें एयरक्राफ्ट की ज़रूरत है, तो वो हवा में रिफ्यूल कर ले, उसको लैंडिंग की दिक्कत ना ढूंढनी पड़े कि उसको पहले बेस पर वापस आना पड़ेगा और फिर उसको फ्यूल भर के वापस जाना पड़ेगा। तो उसको वो टाइम रिड्यूस करने के लिए हवा में उस फ्यूल को भर दिया गया। ऐसे ही आप इसको समझिए, ड्रॉपेबल कंटेनर क्या होगा कि मान लो कहीं पर वॉर चल रही है, तो सप्लाईज ख़त्म हो गई, खाना ख़त्म हो गया, मेडिसिन ख़त्म हो गई, वहाँ पर आपकी गन्स ख़त्म हो गई, गन्स की आपकी जो बुलेट्स ख़त्म हो गई, तो उनको कहाँ से लाएंगे? अगर वो एकदम ख़त्म हो जाती है, लोग कोई शिप आएगा तो दूसरा एनिमी उसको भी तोड़ देगा। तो क्या होगा, आपको हवा में से ये एयर ड्रॉपेबल कंटेनर होगा, इसको डाल देंगे ताकि वहाँ पे सप्लाईज पहुँच सके। ऑलराइट, चलिए फिर सहायक इज एन एडवांस वर्जन ऑफ MK1 एडेड बाय GPS। ये अच्छा चीज़ है।
सहायक एनजी जो है ना, ये अपग्रेडेड वर्जन है किसका? सहायक MK1 का। ठीक है, सहायक एनजी में ये भी याद रखना, ये जीपीएस एनेबल्ड है। ठीक है, ये जीपीएस एनेबल्ड है। इट इज कैपेबल ऑफ कैरिंग पेलोड्स ऑफ 50 kg, 50 kg तक का पेलोड उठाने में ये सक्षम रहेगा। फिर सैटेलाइट बेस्ड रिपोर्टिंग टर्मिनल ऑफ सहायक एनजी विल प्रोवाइड इट्स प्रिसाइज जीपीएस लोकेशन एनेबलिंग द शिप इन ड्रेस टू पिक अप द क्रिटिकल स्टोर्स। ऑलराइट, मतलब सैटेलाइट बेस्ड होगा ये आपका जीपीएस जो इसमें लगा हुआ है। इसकी मदद से क्या होगा कि जैसे ही आप इसको ड्रॉप करेंगे तो जहाँ पे भी वो शिप होगा ये ऑटोमेटिकली वहाँ पे चला जाएगा। तो वो हेल्प बहुत यूज़फुल होगा। ऐसा नहीं कि कहीं पे भी गिर जाए फिर उसको सप्लाईज को ढूंढेंगे, नहीं, इसमें वो चिप होगी, वो हेल्पफुल होगी उसको डिटेक्ट करने के लिए काफ़ी। फिर हम डीआरडीओ को देख ही चुके हैं। जीएस सतीश रेड्डी जी आपके चेयरमैन है, हेडक्वार्टर आपका न्यू दिल्ली में होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे सागर अवीक्षा। क्या है सागर अवीक्षा? ठीक है, क्या है सागर अवीक्षा? आप इस पिक में देख सकते हैं, ये एक बहुत बड़ा सा शिप है ना, तो यही सागर अन्वेक्षा है। ठीक है, सागर अन्वेक्षिका। ये क्या है सागर अन्वेक्षिका? ये एक आपका कोस्टल रिसर्च व्हीकल है। ठीक है, ये है आपका कोस्टल रिसर्च व्हीकल। कोस्टल रिसर्च व्हीकल सागर अन्वेक्षिका, याद रखना है CRV है ये आपका। ठीक, द व्हीकल विल बी यूज टू कैरी आउट इन्वायरमेंट इंडेक्सिंग एंड बैथमेट्रिक मैपिंग अंडर वाटर फीचर्स। ठीक, मतलब इन्वायरमेंट को देखने के लिए यहाँ पे, मतलब जैसे एक तरीके का इसको रिसर्च व्हीकल समझिए, ड्रोन समझिए, कि वहाँ जाएगा उस एरिया का ये जायज़ा लेगा, क्या दिक्कत है, कोई अंडर वाटर दिक्कत आ रही है, अंडर वाटर कहाँ पे कितनी लैंड है, कितनी गहराई है पानी में, कितना पानी सरफेस से ऊपर है या किस जगह पे और ज़्यादा डीप में है, ये सब देखेगा। इट विल बी यूज टू रिसर्च पर्पज बाय NIOT। NIOT होता है आपका विल बी यूज बाय NIOT हो गया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी, एंड हैज़ बीन बिल्ट बाय टीटागढ़ वैगन्स। ये बनाया किस द्वारा है? बिल्ट बाय टीटागढ़ वैगन्स। ये टीटागढ़ वैगन्स द्वारा बनाया गया है और ये कहाँ की कंपनी है? ये आपकी कोलकाता की। ऑलराइट, चलिए फिर अन्वेक्षिका हैज बीन बिल्ट अंडर द इंडियन रजिस्टर ऑफ शिप्स एंड इज डायनेमिक पोजिशनिंग कैपेबल वेसल। ठीक, NIOT जो कि आपका अभी हमने देखा जिसने ये शिप बनाया है सागर अन्वेक्षिका, वो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी, हैज़ ऑलरेडी 6 सर्च व्हीकल्स। पहले इसके पास 6 सर्च व्हीकल्स ऑलरेडी हैं जिनका नाम है जैसे सागर कन्या, सागर संपदा, सागर निधि, सागर मशुआ, सागर तारा, और अभी एक नेक्स्ट नया जो ये लॉन्च लेके आए हैं वो है सागर अन्वेक्षिका। ठीक, इसके जो की पॉइंट्स याद रखने के वो ये रहेंगे कि अन्वेक्षा विल ऐड द कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी फॉर एक्सप्लोरिंग द ओशन विच इज ह्यूज सोर्स ऑफ वाटर, एनर्जी एंड फूड मिनरल्स। यूटिलाइजिंग द रिसर्च व्हीकल मैरीन साइंटिस्ट कैन ट्रेवल 6 किलोमीटर बिलो द सी। इस व्हीकल के यूज से आप देखेंगे कि हम 6 किलोमीटर अंदर तक पानी में जा सकते हैं एंड विल बी हेल्पफुल, ताकि जो भी वहाँ पे रिसर्च है, कोई नई स्पीशीज़ है, स्पीशीज़ को देखने के लिए फूड अवेलेबल, मतलब जैसे हम फार्म वो करते हैं, फिशिंग करते हैं, तो अगर हम एक ही जगह से फिशिंग करते रहेंगे तो वहाँ पे पर्टिकुलर पॉपुलेशन उस स्पीशीज़ की ख़त्म होने लगेगी। तो उसको मॉनिटर करने के लिए, उस रिसर्च पर्पज़ के लिए कि वहाँ पे कितना पानी साफ़ है, पानी में कितना पॉल्यूशन है, क्या फाइटोप्लैंक्टन्स वहाँ पे ग्रो कर रहे हैं, उन सब चीज़ों के लिए ये बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। ऑलराइट, तो ये था आपका सागर अन्वेक्षिका लॉन्च। ये क्या आपकी एक कोस्टल रिसर्च व्हीकल है, बनाई किस द्वारा गई है? NIOT के द्वारा ये बनाई गई है। ये आपका है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी। ऑलरेडी इनकी 6 व्हीकल्स पहले से हैं जिनका नाम है सागर कन्या, सागर संपदा, सागर निधि, सागर मंचुआ और सागर तारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। इंडियन आर्मी साइंस $20 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट विद किसके साथ? आइडिया फॉर्ज के साथ। ठीक है, क्या होगा हम ये देखते हैं। सिर्फ आइडिया फॉर्ज लिखता हूं मैं आपके लिए, इंपॉर्टेंट, क्योंकि यही रहेगा, क्वेश्चन आएगा आपको यही टिक करना है, आइडिया फॉर्ज।
आइडिया फोर्ज क्या करेगा, ये स्विच ड्रोन्स बनाएगा। क्या करेगा, स्विच ड्रोन्स बनाएगा इंडियन आर्मी के लिए। ठीक है, इन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है 140 करोड़ रुपयों का साइन किया है, ये 140 करोड़ रुपीस। ठीक है, 140 करोड़ बहुत होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट विद आइडिया फोर्ज टू प्रोड्यूस हाई ऑल्टीट्यूड स्विच यूएवी। ठीक है, स्विच ड्रोन, इसको स्विच यूएवी भी लिख सकते हैं। यूएवी होता है आपका अनमैन्ड एरियल व्हीकल। ठीक है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल, जैसे ड्रोन कह सकते हैं। उसमें क्या है, आपकी कोई ह्यूमन प्रेजेंट नहीं होगा, वो आप रिमोटली कंट्रोल कर सकते हैं किसी जगह पे बैठ के, एंड वो आपका सारा ऊपर से जायजा लेगा हाई ऑल्टीट्यूड का। ये किस लिए यूज़ होता है, बेसिकली सर्वेलेंस के लिए यूज़ होगा। कि जैसे अभी हमने सर्जिकल स्ट्राइक की थी इंडिया ने पाकिस्तान पर, तो वहाँ पे पहले ड्रोन से ही जायजा लिया गया था। ऐसे ही अभी रिसेंट में अगर आप देख सकते हैं तो पाकिस्तान से कश्मीर में देखेंगे तो कई सारे ड्रोन्स आ जाते हैं, तो उनको मार गिराया इंडियन आर्मी ने। तो ऐसे ही इंडिया भी अब अपने ड्रोन्स बनाएगा और उसका कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है आइडिया फोर्ज कंपनी को। ऑलराइट, इट इज मैन पोर्टेबल, capable of being carried by one individual and has the highest time on the target compared to other UAVs in its class. Switch class compassed all the string product trials set by the Indian Army. ठीक है, तो इसने स्विच नाम याद रखना, स्विच ड्रोन्स बनाए गए हैं। ये आपके यूएवीज हैं। यूएवी हो गया अनमैन्ड एयर व्हीकल, और ये किसके लिए बनाए जा रहे हैं, ये बनाए जा रहे हैं इंडियन आर्मी के लिए, इंडियन आर्मी के लिए। ठीक है, इंडियन आर्मी ने ही कॉन्ट्रैक्ट दिया है आपका आइडिया फोर्ज को। सो गाइस, ये थे हमारे कुछ क्वेश्चन, तो एक बार सारे फिर से रिवाइज कर लेते हैं। पहला है हमारा सी विजिल। सी विजिल आपका किसकी एक्सरसाइज है, ये आपकी इंडियन नेवी के द्वारा की जाती है। सेकंड एडिशन रहा ये एक्सरसाइज का, और ये लार्जेस्ट कोस्टल एक्सरसाइज है इंडिया की, याद रखना। कहाँ पे हुई ये एक्सरसाइज, ये 7516 किलोमीटर हमारी जो कोस्ट लाइन है वहाँ पर हुई, और जो हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन आता है वहाँ पर हुई। इसमें पार्ट लेने वाले और कौन कौन थे, मेन तो ये इंडियन नेवी ने करवाई है। पार्ट इसमें किस किस ने लिया, नेवी ने, इंडियन एयरफोर्स ने, इंडियन कोस्ट गार्ड ने, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड ने, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस ने भी इसमें पार्ट लिया। ये पहली एक्सरसाइज जो हुई थी वो 2019 में हुई थी, इसकी पहली एक्सरसाइज सी विजिल की, और सेकंड हुई है अब। इसके अलावा सीएनएस याद रखना है, एडमिरल करमबीर सिंह है चीफ ऑफ नेशनल स्टाफ, और हमारा जो हेडक्वार्टर है नेवी का वो है दिल्ली में। इसके अलावा नेक्स्ट है हमारी डेजर्ट नाइट। डेजर्ट नाइट जो हमारी एक्सरसाइज रही, ये इंडियन एयरफोर्स और फ्रेंच एयर एंड स्पेस फोर्सेस के बीच में रही। डायरेक्ट याद रखना है तो इंडिया एंड फ्रांस के बीच में रही। ये आपका फर्स्ट एडिशन था। इसको EX DK21 भी लिख देते हैं। EX से एक्सरसाइज, DK डेजर्ट नाइट, एंड 21 से क्योंकि ये 2021 में हुई एक्सरसाइज। ये हुई आपकी जोधपुर में, ये एयरफोर्स स्टेशन के वहाँ पर हुई जोधपुर में। राफेल फाइटर जेट्स, इसमें दोनों देशों ने अपने राफेल फाइटर जेट्स यूज़ किए, और इंडिया और फ्रांस ने मिलकर वॉर गेम्स इस्टेब्लिश करे स्काई रॉस के नाम से, जहाँ पे दोनों ने अपने राफेल फाइटर जेट्स का यूज़ किया, और ये भी जोधपुर में। फिर इंडिया और फ्रांस की अगर हम कुछ एक्सरसाइज देखें, वरुणा है नेवी की, गरुड़ा है एयरफोर्स की, और शक्ति है आर्मी की। नेक्स्ट है हमारा एमफैक्स। एमफैक्स जो हमारी एक्सरसाइज थी ना, ये आपकी करवाई थी इंडियन नेवी ने, और इसमें पार्ट लिया दोनों ने, इंडियन आर्मी और एयरफोर्स दोनों ने। तो मतलब ये तीनों फील्ड में हमारी एक्सरसाइज हो गई थी एमफैक्स, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की। ये हुई कहाँ पे थी, ये इंडियन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के वहाँ पे ऑर्गेनाइज कराई गई थी, ऑन द कोस्ट ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। इसमें कवच जो एक्सरसाइज हुई थी अंडमान एंड निकोबार में ऑलरेडी, वो भी एमफैक्स में इंक्लूड कर दी गई थी। ठीक है, चलिए फिर याद रखना है आपको, जो CDS थे हमारे वो हैं बिपिन रावत। ऑलराइट, और जो हमारे कमांडर इन चीफ होते हैं इंडियन आर्म फोर्सेस के, वो हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मतलब सारी जो हमारी आर्म फोर्स को गवर्न करेंगे कि क्या क्या करना चाहिए, जो सुप्रीम लीडर कह सकते हैं, मतलब जो उनके राजा हैं, उनका ही जो टॉप मोस्ट पोस्ट पर हैं, वो है हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद जी। नेक्स्ट आ जाता है हमारा स्काईरूट एरोस्पेस। स्काईरूट एरोस्पेस एक प्राइवेट कंपनी है, ये इंडिया की स्टार्टअप है, जिन्होंने एक रॉकेट इंजन डेवलप किया है बाय द नेम कलाम 5, और ये रॉकेट इंजन हमारा विक्रम 1 में यूज़ होने वाला है। जो कलाम 5 बनाया गया है, इसका थ्रस्ट 5 किलो न्यूटन से 1000 किलो न्यूटन के बीच में है। कार्बन कंपोजिट स्ट्रक्चर यूज़ किया गया है। कार्बन कंपोजिट स्ट्रक्चर जो है आपका, ये 5 टाइम लाइटर देन स्टील होता है। ठीक है, दिस कार्बन स्ट्रक्चर इज 5 टाइम लाइटर देन
स्टील, और इसमें ज़ीरो मूविंग पार्ट्स होते हैं, इसलिए ये बहुत ज़्यादा हाईली रिलायबल होता है। याद रखना, कलाम 5 रॉकेट इंजन्स की ये सीरीज़ है, जिसमें से ये पहला टेस्ट फायर किया गया था, और जो बाकी 4 हैं वो भी आने वाले 2021 में टेस्ट किए जाएंगे। फिर हॉल है आपका हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने अभी रिसेंटली एक 100 नाम का वेपन टेस्ट किया, जिसका नाम है स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन। ये हॉकाई एयरक्राफ्ट से टेस्ट किया गया, ठीक है, उड़ीसा की कोस्ट पर। ये बनाया किस द्वारा गया है? ये बनाया गया है रिसर्च सेंटर इमारत, जो कि हैदराबाद के DRDO की ब्रांच है, और ये लाइट वेट वेपन है आपका। हॉल की बात करें तो जो चेयरमैन रहे हॉल के वो हैं R माधवन, और जो हेडक्वार्टर है हॉल का वो है बेंगलुरु में। नेक्स्ट हम देखेंगे आकाश NG मिसाइल। आकाश NG मिसाइल ये आपकी इंडिजिनियसली बिल्ट मिसाइल है। पहली चीज़, इसमें 96 पार्ट्स आपके इंडिया में ही बनाए गए हैं। फिर ये बनाई किसने है? वही आपकी RCI ने बनाई है, DRDO का जो पार्ट है। फिर ये सरफेस टू एयर मिसाइल है। इसमें पार्ट 2 लोगों ने और हेल्प की इसको बनाने में, वो थी BDL और BEL। BDL हो गया आपका भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, और BEL है आपका भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। इन दोनों ने मिलके DRDO के साथ ही हेल्प करके ये आपकी आकाश NG मिसाइल बनाई। इसकी जो रेंज रहने वाली है वो 30 किलोमीटर की रहने वाली है, ठीक है। और ये आपको याद रखना है एक चीज़ और, ये इंडियन एयरफोर्स बेसिकली इस मिसाइल को यूज़ करेंगे। ऑलराइट, फिर इसके अलावा याद रखना कि एक इंटीग्रेटेड वेपन सिस्टम भी लॉन्च किया गया है आपका हैदराबाद तेलंगाना में, ठीक। ये क्या है बेसिकली आपका इंटीग्रेटेड सिस्टम? ये आपका है टू एनहेंस द कैपेबिलिटी इन डिज़ाइन डेवलपमेंट एंड कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम ऑफ सरफेस टू एयर मिसाइल्स। जो सरफेस टू एयर मिसाइल्स हैं उनका कमांड और उन पे ज़्यादा अच्छा कंट्रोल हो सके, उसके लिए ये सेंटर डेवलप किया गया है। फिर जो DRDO के हम देख ही चुके हैं, हेडक्वार्टर है आपका न्यू दिल्ली में, और DRDO के जो चेयरमैन है वो हैं G सतीश रेड्डी जी। नेक्स्ट है हमारी सहायक आपका एक एयर ड्रॉपेबल कंटेनर है। एयर ड्रॉपेबल कंटेनर होता है ताकि ऊपर से सामान डालें, उसमें सामान आपका ड्रॉप दिया जा सके, ठीक है। नेक्स्ट, ये बनाया किसके द्वारा गया है? ये DRD और इंडियन नेवी ने मिलके बनाया है। ये एयर ड्रॉपेबल कंटेनर जो सहायक NG है, ये ड्रॉप कहाँ से किया गया था? ये जो एयरक्राफ्ट यूज़ किया गया था इसमें वो है IL-38SD। ये कोस्ट ऑफ गोवा की कोस्ट पर ड्रॉप किया गया था। ये GPS एनेबल्ड सिस्टम है, और ये याद रखना ये अपग्रेडेड वर्जन है किसका? सहायक MK1 का। और ये जो पेलोड कैपेसिटी होगी इसकी वो होगी 50 kg, मतलब 50 किलो तक का ये सामान कहीं पे डिलीवर कर सकता है। जैसे आप गेम खेलते हैं कहीं पे, PUBG खेलते हैं, तो PUBG में आपने देखा होगा कि सप्लाईज आ गई, सप्लाई ही ये वही काम करेगा एयर ड्रॉपेबल कंटेनर। ये आपकी सप्लाईज ही समझ सकते हैं कि सप्लाई आ गई। ऑलराइट, नेक्स्ट है आपका सागर अन्वीक्षा। सागर अन्वीक्षा क्या है? सागर अन्वीक्षा एक आपका ये रिसर्च व्हीकल है, जो कि आपका क्या काम करेगा? आपका मैपिंग अंडर वाटर फीचर्स काम करेगा, मतलब जैसे नीचे कहाँ पर कितनी गहराई है, कितनी ज़मीन ऊपर है, फिर वहाँ पे क्या मैरीन स्पीशीज़ हैं, कौन सी मछलियाँ हैं, वहाँ पे कितने फाइटोप्लैंक्टन्स हैं, वाटर में पॉल्यूशन है, तो मतलब बहुत सारी चीज़ों पे ये रिसर्च करने वाला है। ये बनाया किन के द्वारा है? ये NIOT के द्वारा बनाया गया है। NIOT हो गया आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी के द्वारा, ठीक। फिर ये बिल्ट बाय टीटगढ़ वैगन्स, ठीक, टीटगढ़ वैगन्स द्वारा ये यूज़ किया जाएगा। आप याद रखना, सॉरी मैं गलत बोल गया, यूज़ किया जाएगा NIOT के द्वारा और बिल्ट बाय टीटगढ़ वैगन्स, ठीक। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी इसको यूज़ करेगा। इनके पास ऑलरेडी 5 शिप्स पहले से हैं, जिनका नाम है सागर कन्या, सागर संपदा, सागर निधि, सागर मनुषा, सागर तारा। और ये बनाया गया है टीटगढ़ वैगन्स के द्वारा, जो कि वेस्ट बंगाल कोलकाता की एक कंपनी है। फिर इसके अलावा याद रखना इसकी जो रेंज रहेगी ना, कि वो 6 किलोमीटर की रहेगी, कि 6 किलोमीटर सी वाटर के अंदर लोग जा सकते हैं या फिर ये व्हीकल जा सकता है, ताकि रिसर्च पर्पज़ में हेल्प मिल सके। ऑलराइट, और आज का हमारा जो लास्ट टॉपिक था वो था आइडिया फॉर्ज से रिलेटेड। आइडिया फॉर्ज एक कंपनी है जिसको ड्रोन्स बनाने के लिए, जो कि ड्रोन्स कह सकते हैं या UAV कह दीजिए, UAV का पार्ट होता है एक्चुअली ड्रोन्स। UAV होता है अनमैन्ड एयर व्हीकल, तो अनमैन्ड एयर व्हीकल में ड्रोन्स आ जाते हैं आपके। ऑलराइट, तो आइडिया फोर्ज को कॉन्ट्रैक्ट मिला है 140 करोड़ रुपए का, किससे? इंडियन आर्मी से, ताकि क्या बना सकें? वो स्विच बना सकें, जो कि आपके अनमैन्ड एयर व्हीकल हैं, ड्रोन्स कह सकते हैं आप इनको डायरेक्टली। ऑलराइट, क्वेश्चन डायरेक्टली ये पूछा जाएगा कि
ड्रोन्स या फिर स्विच बनाने का कॉन्ट्रैक्ट इंडियन आर्मी ने किसको दिया? आइडिया फोर्स को। ड्रोन बनाने का कॉन्ट्रैक्ट आइडिया फोर्स को किसने दिया? इंडियन आर्मी ने दिया। इंडियन आर्मी ने आइडिया फोर्स को कितने का कॉन्ट्रैक्ट दिया ड्रोन बनाने के लिए? 140 करोड़ का। इंडियन आर्मी ने आइडिया फोर्स को क्या बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया, या किस नाम के ड्रोन बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया? वो था स्विच नाम के ड्रोन्स बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया। तो गाइस, ये थे हमारे कुछ डिफेंस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो जल्दी से जाके वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि उनको भी पता लगे कितना अच्छा कंटेंट हम प्रोवाइड करते हैं। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आपको सब्सक्राइब करना है, ठीक है? सब्सक्राइब करेंगे तो देखो क्या होगा, हम मोटिवेट हो जाएंगे। हमें मोटिवेशन इसलिए मिलेगी कि लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, हम पे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे ट्रस्ट कर रहे हैं ताकि हम आपके लिए अच्छा सा अच्छा बहुत बेहतरीन कंटेंट लाते रहें। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। विकास साइनिंग ऑफ।